अगर जियो साइंटिस्ट का पेपर प्री के पहले होता है तो जियो साइंटिस्ट का पेपर प्री से कैसे लिंक है? जननी सुरक्षा योजना जियो साइंटिस्ट 2023 के पेपर में जननी सुरक्षा योजना पूछा गया। इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जननी सुरक्षा योजना इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड द न्यूनेटल मोर्टेलिटी। आइए यूपीएससी प्री 2023 से मिलाता हूं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। It is a safe motherhood intervention of the state health department. It is a safe motherhood intervention under the national health mission. या तो ये सही कर लो या तो ये सही कर लो। The objective of this is to reduce the maternal and the neonatal mortality. The objective is to reduce the maternal and the neonatal mortality among the poor pregnant women. दो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट चक्रव्यूह तोड़ देंगे, चक्रव्यूह तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। यूपीएससी कुछ भी कर ले, उसके सारे धागे खोल देंगे। आज आपके मैं सारे दिमाग के तार झंझना दूंगा। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो यूपीएससी के इतिहास में कोई नहीं बताता है। इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी जो चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया है। दैट वॉज माई प्रॉमिस कि जो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, और कैसे हेल्प करने वाला है मैं वो भी समझा रहा हूं। यस, सो इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी आपको ये सारी चीजें कोई नहीं बताता, और ये सब चीजें किसी के पास है। एग्जामिनर का माइंडसेट नहीं डेवलप किया तो फिर एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो, फिर तो बस कंटेंट बटोरने के लिए पढ़ रहे हो। अगर नॉलेज चाहिए, ज्ञानी बाबा बनना है तो बाबा बन सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एग्जामिनर के माइंडसेट को समझना पड़ेगा और एग्जामिनेशन के डिफरेंट पैटर्न को समझना पड़ेगा। मैंने आपको एक पैटर्न क्या एनालाइज करवाया था पहले, और बताया भी है, यहां तक कि YouTube पर प्रिडिक्ट द इनप्रेडिक्टेबल सीरीज में भी बताया है कि 1995 का लिंकेज 2005 से, उसका लिंकेज 2025 से और 2025 से भी लिंकेज होगा। क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि 1994 का लिंकेज 2004 से, 2014 से एंड 2024 से था। क्यों बोला था? क्योंकि 1993 का लिंकेज 2003 से, 2013 से एंड 2023 से था। ये पैटर्न डिकोड करके अभी तक आपको ये पैटर्न किसी ने नहीं बताया होगा, और हमने ही पहली बार डिकोड किया है। हम ही ओरिजिनल सोर्स हैं। आई नो यू नो दैट। यस, हमने ही आपको बताया, और हम बहुत प्राउड है इस बात पे। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि मैं और मेरी टीम मिलकर हम इतना अमेजिंग काम कर रहे हैं जो कोई और कर नहीं पा रहा है, और हमें तो किसी का सपोर्ट नहीं है, बिना सपोर्ट के चल रहे हैं इस समय पर। याद है 12th फेल आपने मूवी देखा हो? यस, कौन है जो माउंटेन पे चढ़ा था सारा सपोर्ट लेके? कौन है जो बिना सपोर्ट के चढ़ा था? हम वो है जो बिना सपोर्ट के चढ़ रहे हैं। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। हमारा सपोर्ट सिर्फ एक लोग हैं, वो लोग हैं जो आप हैं, जो आप देख रहे हो मुझे, जो मुझे सुन रहे हो, जो मुझे समझ रहे हो। बस यही है हमारा सपोर्ट, और यही है हमारा मोटिवेशन, यही है हमारा मोटिवेशन काम करने का। आइए आज मैं यूपीएससी के कुछ चीजों को और एनालाइज करके आपके दिमाग के थोड़े तार खोलता हूं, और आपको मजा आएगा, और 2025 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताता हूं। यस, अब आपका क्या काम है? जैसे मैं आपको बोलता हूं, आपका क्या काम है? ऑब्जर्वेशन। पूरे दिमाग को एक जगह पर कंसंट्रेट करके सिर्फ एक काम करो, ऑब्जर्व करो जो मैं आपको ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं। जियो साइंटिस्ट का आज मैं लिंकेज समझाना चाहता हूं, ध्यान से पढ़ना। और एक बात और याद रखो कि जियो साइंटिस्ट का जो पेपर होता है, जियो साइंटिस्ट का जो पेपर होता है हमेशा यूपीएससी के प्री के पहले होता है। इस बार भी जो 2025 का पेपर हुआ वो यूपीएससी के प्री के पहले ही हुआ। अगर जियो साइंटिस्ट का पेपर प्री के पहले होता है तो जियो साइंटिस्ट का पेपर प्री से कैसे लिंक है, ये लिंकेज मैं समझाना चाहता हूं बहुत ध्यान से। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स, अच्छा जियो साइंटिस्ट 2024 का पेपर हुआ, इसके बाद किसका पेपर हुआ होगा? यूपीएससी प्री 2024 का पेपर हुआ होगा। यस, अब लिंकेज समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। Which among the following temples constructed by the Queen Loka Mahadevi in the Pattadakal is a UNESCO World Heritage Site? ध्यान से, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर फोकस है किसका? यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट 2024 के पेपर का, यानी यूपीएससी का फोकस है। और इसके बाद ही किसका पेपर होता है? प्री 2024 का पेपर होगा। यूपीएससी प्री 2024 का पेपर का सवाल देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिलीज बाय द यूनेस्को। शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसला एंड महाबोधि टेंपल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया। आंसर नहीं बात कर रहे अभी, आंसर तो हम वैसे भी एनालाइज करते ही हैं, पर आप ये बात समझो कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैसे उठाया उन्होंने दोनों जगह से। जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी, 2024 के प्री में भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी। ये पहला एग्जांपल है सर, अभी दिक्कत मत लो
कि सर एक ही है, अरे एक नहीं है, बहुत हैं, आप थोड़ा बस देखते जाओ। तो ये यूनेस्को, और मैंने इसके लिए प्रेसिडेंशियल स्पीच से भी बताया था, प्रेसिडेंशियल स्पीच से भी मैंने बताया था। यस करेक्ट, ओके। दूसरा सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को मेरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू delimitation of the constituencies. Delimitation of the constituencies. The validity of the law made by the Parliament of India with respect to the delimitation of the constituencies shall be not be called in the question of the on the in a court. ये सवाल किसके ऊपर है? Delimitation of the constituency. How many delimitation commission have been constituted by the government of India till December 2023? किसके ऊपर सवाल है? Delimitation commission के ऊपर सवाल। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जियो साइंटिस्ट का ये सवाल देखिए, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये सवाल देखिए डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। जियो साइंटिस्ट का कनेक्शन, ये दूसरा सवाल है। अभी तो मैं रुका नहीं, अभी तो मैं यही हूं, अभी मैं जिंदा हूं। अ स्पेशल प्रोविजन, ध्यान से, अ स्पेशल प्रोविजन वाज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 89th अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट टू एस्टेब्लिश द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। क्या निकल के आया? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये दो थीम निकल के आए इससे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। विमेन एक थीम निकल के आया, विमेन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड SC ST, यानी वीकर सेक्शन प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। वेलकम टू यूपीएससी प्री 2024 पेपर। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, थीम इज वुमेन। ये तो मैंने बताया भी था, पढ़ाया भी था, सब कुछ कराया था, ये तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन लिंकेज समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हम लिंकेज समझ रहे हैं, तो लिंकेज समझिए, विमेन। और दूसरी चीज 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, क्योंकि ये थीम क्या थी? अमेंडमेंट। और आपको मैंने उस लॉजिक से बताया था, किस लॉजिक से? 1994, 2004, 2014 एंड 2024 के लॉजिक से बताया था कि कंटिन्यूअसली लैंग्वेज एक थीम थी। दो पैटर्न को मिक्स करके मैंने आपको यहां पर एक चीज बताई। यस ओके, नेक्स्ट ध्यान से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्पेसिफाई अ रेस टू बी ट्रीटेड अंडर द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी फॉर ऑल पर्पस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The President of India may specify a tribe to be treated under the scheduled caste category for all purpose under the Constitution of India. Parliament by law can include a caste or a tribe in the list of scheduled caste. President, Governor, scheduled caste, scheduled tribe. Race, specify a tribe under the scheduled caste category for all purpose under the Constitution of India. ये जियो साइंटिस्ट 2024 का पेपर, यूपीएससी प्री 2024 का पेपर। इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर्स एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। सर आप देखो ना, मैंने कितने दिखा दिए अभी तक? 1 2 3 4 5वां सवाल दिखा रहा हूं। फिफ्थ क्वेश्चन आप देखो, गवर्नर, शेड्यूल्ड ट्राइब, और यही आंसर क्या है इसका? यही गलत है, गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट है। यही तो पता है आपको, गवर्नर नहीं क्या है? प्रेसिडेंट है। और यहां पे प्रेसिडेंट। यहां पर देखिए सारे स्टेटमेंट सही है। उफ, जान निकल गई सर। अभी रुको, अभी तो मैंने शुरू किया है। इधर आओ। विजयनगरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है, जियो साइंटिस्ट के पेपर में भी देखो कॉलिन मैकेंजी वाज द फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ द इंडिया टू विजिट द विजयनगरा। John Marshall was the first to take the detailed photographs of the sites, and James Burgess was the first to undertake the conservation of the Hampi. और मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी-कभी इन पर फोकस किया करो, जब भी फर्स्ट यूपीएससी का फोकस यहां पे रहता है। ये एक अलग चीज से बता रहा हूं, एडिशनल चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या है कि विजयनगरा एक इंपॉर्टेंट थीम है, और मैंने आपको बोला कि थीम एंड इंपॉर्टेंट रूलर आपको पता होने चाहिए। डायनेस्टीज एंड किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है? विजयनगरा एम्पायर, डायनेस्टी, एंड इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? कृष्णदेवराया। और यूपीएससी का सवाल देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द मिडिवल इंडिया गेव परमिशन टू पोर्तुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल? और यहां पे आंसर क्या है? कृष्णदेवराया। विजयनगरा थीम है, एंड इंपॉर्टेंट रूलर कौन है? कृष्णदेवराया।
कृष्णदेव राय। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यस, नेक्स्ट, अभी आओ। प्राइम मेरिडियन दैट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो ब्रिटेन से, यस, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्चुगल, स्कॉटलैंड। ये सवाल कहां का? ये मैपिंग का सवाल है, जियो साइंटिस्ट के पेपर 2024 का मैपिंग का सवाल है। और कहां पे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी वो यूरोप के एरिया के बारे में बात हो रही है। क्या वही सेम एरिया के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा? कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव अ बॉर्डर विद द नॉर्थ सी? नॉर्थ सी कहां है सर? नॉर्थ सी वही एरिया तो है। ये तो हमने अपनी मैपिंग की क्लासेस में भी बताया था पिछले साल, सवाल वहीं से। लेकिन ये लिंकेज बता रहा था मैं भी, लिंकेज कैसे? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, वो किस एरिया के बारे में ऊपर सवाल पूछा, उसी एरिया के ऊपर सवाल ये सेम पूछा। साथ में एक सवाल और पूछा, ऑन द 21st जून एवरी ईयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एक्सपीरियंस द सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल। यहां पे लॉन्गिट्यूड और यहां पर सवाल क्या पूछा? लैटिट्यूड के बारे में, लैटिट्यूड के ऊपर सवाल पूछा। रुकिए अभी तो आगे चलता हूं। इन विच स्पेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन एब्सॉर्ब्ड? मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। और यहां पर क्या है? ट्रोपोस्फेयर भी है। और यूपीएससी ने इसके इस ऑप्शन से सवाल पूछा, द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट कंपेयर टू पोल्स एंड एट द इक्वेटर द हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट बाय द स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं आपको फंडामेंटल आते नहीं होंगे, आते होंगे, पर मैं तो अभी लिंकेज समझा रहा हूं। जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, उसके बाद यूपीएससी प्री 2024 का पेपर, ये टॉपिक। नेक्स्ट, Which of the following tiger reserves are not situated in the state of Rajasthan? तो टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछ रहा है, यानी स्पीसीज एक इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी की, स्पीसीज सवाल पूछता है, लायंस, टाइगर, एलिफेंट, इनसे सवाल पूछता है। और यूपीएससी ने सवाल पूछा भी, अगर आप देखेंगे, लायंस डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, अनलाइक द मोस्ट बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। सेम, मैं जानता हूं ये सवाल नहीं लगा पाओगे, कोई बात नहीं, सवाल नहीं लगा पाओगे, पर थीम तो सेम है। कल के दिन हो सकता है इतना डिफिकल्ट सवाल बना के ना दे, इजी सवाल बनाए, लेकिन हो सकता है टाइगर रिजर्व से ही सवाल बना के दे देता, तो टाइगर रिजर्व से ही सवाल बना के दे देता तो फिर क्या करते? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस। तो यहां पर मतलब क्या? टाइगर रिजर्व एंड अगेन थीम रिपीट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास, हाइड्रो पावर। यहां पर क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। और उसी से रिलेटेड यूपीएससी ने सवाल पूछा था, रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स, आरटीजी आर द मिनिएचर फिशन रिएक्टर्स। और यही गलत है, बल्कि यही गलत है। आंसर क्या है? 2 और 3। और साथ में एक सवाल और पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग, बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेटर, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टेइक यूनिट्स। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्स है? ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, हम इनका सबका एनालिसिस करेंगे। अभी आप लिंकेज समझो। तो यहां पर यूपीएससी ने इसको, इस थीम को भी रिपीट किया। अगर 2024 में कहूं कितने सवाल जियो साइंटिस्ट से लिंक थे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। जियो साइंटिस्ट का पेपर होता है प्री के पहले, और यूपीएससी प्री 2024 में जियो साइंटिस्ट के 12 क्वेश्चन, 24 मार्क्स। सर ये तो आपने 24 का बताया, क्या 23 में भी ऐसा होता है? मैं वो इंसान नहीं हूं जो पीछे का लिंकेज ना समझाऊं। सिर्फ 24 के बलबूते में ये बात बोल नहीं सकता। 23, 22, 21, 20 आप किसी भी ईयर का करके देखो। अब मैं 23 का करवा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। 23 का यानी जियो साइंटिस्ट का पेपर 23 का हुआ होगा, उसके बाद किसका पेपर हुआ होगा? प्री 2023 का पेपर हुआ होगा। अब ध्यान दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कोल, ऑयल, सनलाइट, न्यूक्लियर फ्यूल। यहां पर ऑप्शन देखो, कोल ऑप्शन है, और एनर्जी सोर्सेज के बारे में बात हो रहा है, कोल एक ऑप्शन में है। क्या कोल से सवाल पूछा है? यूपीएससी प्री
2023, the most difficult paper. With reference to the coal-based thermal power plant in India, consider the following statement. None of them uses seawater. None of them is set up in the water state district. None of them is privately owned. कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट, ये कैसे करते हैं? ब्रह्मास्त्र लगवाऊंगा मैं, ब्रह्मास्त्र में लगवाऊंगा, इन सब में टेंशन मत लो उसका, ब्रह्मास्त्र लगा के यूं चुटकियों में जवाब लाएंगे। पर अभी देखो, क्या कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से सवाल पूछा? क्या एनर्जी से सवाल पूछा? डिस्पाइट इंडिया हैविंग द यूरेनियम डिपॉजिट्स, depends on coal for the most of its electricity production. Again, coal, uranium. Uranium enriched to the extent of at least 60% is required for the production of energy. यही ऑप्शन गलत है भाई। ये कैसे गलत है? आपको पता है, ब्रह्मास्त्र में लगवाता हूं, ब्रह्मास्त्र लगा के इसका आंसर तुरंत आएगा। यू गाइज नो दैट। तो ये सवाल कहां से, हमें तो अभी ट्रेस करना है। तो जियो साइंटिस्ट का ये क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन प्री 2023 के, जियो साइंटिस्ट 23 pre 2023. Next, which among the following state is largest producer of the natural gas in India? यानी सवाल कहां से? नेचुरल गैस, कोल, मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स, सवाल वही थीम है। और सवाल देखिए, with reference to the green hydrogen, consider the following statement. और उस समय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन था, जब मैं 2023 के लिए प्रिडिक्ट अनप्रिडिक्टेबल सीरीज करवा भी रहा था यूट्यूब पर, तो वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन पढ़ के जाना। इसका जवाब कैसे निकल के आएगा? मैं इसमें ब्रह्मास्त्र लगवा के इसका जवाब निकाल दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थीम क्या है? एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अरे भैया, नॉट अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब किसके बारे में बात हो रही है? रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात हो रही है। यस, विथ रेफरेंस टू ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड विद द नेचुरल gas and used as a fuel for heat or power generation. It can be used in the hydrogen fuel cell to run the vehicles. साथ में और क्या पूछा? कोबाल्ट से पूछा। About 3/4 of the world's cobalt, a metal required for manufacture of the batteries. Batteries क्या है? Electricity, electric energy for electric motor vehicles is produced by Argentina, Botswana, DRC and Kazakhstan. I hope you're getting my point. ये 2 क्वेश्चन ये and 2 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन and 2 questions of the geo scientist. ये 2 थीम से 4 सवाल यूपीएससी प्री 2023 में। नेक्स्ट, who among the following was the first to decipher the अशोकन इंस्क्रिप्शन? अशोकन इंस्क्रिप्शंस को किसने पहले डिसाइफर किया था? विलियम जोन्स, जॉन मार्शल, जेम्स प्रिंसप, अलेक्जेंडर कनिंगम। ये यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 23 का सवाल किसके बारे में पूछ रहा है? आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में सवाल पूछ रहा है। सवाल देखिए, with reference to the Indian history, Alexander Rhea, A.H. Longhurst, Robert Sewell, James Burgess, Walter Elliot were associated with archaeological excavations. सवाल देखिए आप, दोनों सवाल देखिए। जियो साइंटिस्ट 2023 का सवाल, यूपीएससी प्री 2023 का सवाल। Which one of the following is not observed by the stations operated by the Central Water Commission? Central Water Commission, वाटर से सवाल, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से भी सवाल पूछ चुका यूपीसी। मैं हमेशा बोलता था कि सेंट्रल वाटर कमीशन से भी सवाल पूछ सकता है। जियो साइंटिस्ट में सवाल पूछा, और जेम बर्जेस हम जियो साइंटिस्ट 2024 के ऑप्शन में भी था। बिल्कुल करेक्ट तोमर। यस, सेंट्रल वाटर कमीशन, वाटर इंपॉर्टेंट, यस, वाटर थीम। और ये सवाल तो मेरा बताया हुआ है, ये मैंने रिपोर्ट भी पढ़ाई थी यूपीएससी प्री 2023 से पहले। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, India extracts more than the quarter of the world's groundwater withdrawal each year, and India needs to extract more than this much water to satisfy the sanitation and the drinking water needs of almost 18% of the world population. ऐसा सवाल पूछा, इसमें ब्रह्मास्त्र लगा के तुरंत आंसर आता है। पर आप ये बात समझो, ये कैसे कनेक्टेड है। नेक्स्ट, Which of the following statement related to the SWIFT is are correct? SWIFT system के बारे में पूछा। It is a messaging network used by the banks, financial institutions globally for the quick and faultless exchange of information pertaining to the financial transaction. It stands for the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. और यूपीएससी ने अगर स्विफ्ट से सवाल पूछा है जियो साइंटिस्ट के 2023 पेपर में, तो अगर आप यहाँ पे स्विफ्ट नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे? यहाँ पर सवाल सीबीडीसी से पूछा है। सीबीडीसी, it is possible to make payments in the digital currency without using the US dollar or a SWIFT system. A digital currency can be distributed with a condition program into it, such a time frame for spending it. SWIFT system, CBDC.
और ये सवाल ब्रह्मास्त्र लगा के 2 सेकंड में सॉल्व होता है, ब्रह्मास्त्र लगा के 2 सेकंड में सॉल्व होता है। अभी रुकूंगा नहीं मैं। जननी सुरक्षा योजना अब मुस्कुराओ, अब मुस्कुराओ, इतने सवाल दिखाए हैं, मुस्कुराओ। जननी सुरक्षा योजना जियो साइंटिस्ट 2023 के पेपर में जननी सुरक्षा योजना पूछा गया। इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द जननी सुरक्षा योजना इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड द नियोनेटल मोर्टेलिटी। आइए यूपीएससी प्री 2023 से मिलाता हूं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। It is a safe motherhood intervention of the state health department. It is a safe motherhood intervention under the national health mission. या तो ये सही कर लो या तो ये सही कर लो। आप क्लोजली ऑब्जर्व कर लो, आप पहले देख लो, आप देख लो। जियो साइंटिस्ट 2023 का पेपर, यूपीएससी प्री 2023 का पेपर देख लो आप। जब आप सही रास्ते पे होते हो ना, तो ऊपर वाला उंगली पकड़ के खींचता है कि आओ मैं बताऊं कि और कहां चलना है। लैंग्वेज भी सेम है, यहां तक की लैंग्वेज भी सेम है। The objective of these is to reduce the maternal and the neonatal mortality. The objective is to reduce the maternal and the neonatal mortality among the poor pregnant women. दो स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम। चक्रव्यूह तोड़ देंगे, चक्रव्यूह तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे। यूपीएससी कुछ भी कर ले, उसके सारे धागे खोल देंगे। यूपीएससी कुछ भी कर ले, सारे धागे तो खोल दूंगा, सारा चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। ये जो चक्रव्यूह तोड़ते हैं, इसका फायदा तुम्हें उठाना होगा, तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं उठाया तो मेरे तोड़ने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें मेज का रास्ता समझा रहा हूं कि बाहर कैसे निकलना है। It aims to promote the institutional delivery among the poor pregnant women. The objective includes the providing public health facility to sick infants up to the year of age 1. कितने सवाल थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस in 2023, 12 क्वेश्चन in 2024। 2025 के लिए बता दूं, ये सिस्टम बोल रहा है कि रहने दो सर। ये सिस्टम बोल रहा है रहने दो सर। अब आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब जियो साइंटिस्ट के पेपर लगा लेना। आइए कुछ चीजें मैं आपको 2025 की बता ही देता हूं।